नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंट लाइव यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम डेट जारी हो चुका है, जो कि 7 अगस्त से पेपर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप भी इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं ग्रेजुएट लेवल का जो पिछला पेपर हुआ है उसी से आपका टेस्ट सीरीज लेकर आता हूं। एक वीडियो में इसी पे पहले ही भी एक डाल चुका हूं एनटीपीसी पे, यानी कि वो मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे रखा हूं, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका पहला प्रश्न ये रहा, भारत का वर्तमान मुख्य चुनाव आयोग कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रैम अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर तेजी से डेटा एक्सेस करता है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 144। यह संविधान के नीति निर्देश तत्वों का हिस्सा है। आनंदवन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। वंदे भारत गीत पहली बार इसी उपन्यास में छपा था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। यह विश्व निर्धन देशों को आर्थिक सहायता देता है, यानी कि जो गरीब देश होते हैं उन्हें यह आर्थिक मदद करता है। पारसेक किस भौतिक राशि की इकाई है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा धुरी का, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। पारसेक खगोल शास्त्र में दूरी की सबसे बड़ी इकाइयों में से एक है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। टूर्नामेंट का आयोजन भारत के ओडिशा राज्य में हुआ था। कंप्यूटर में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर में यूआरएल का पूर्ण रूप आपका हो जाएगा भैया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह वेब पेज का पता होता है जो ब्राउजर में टाइप किया जाता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाए संघ राज्य समवर्ती सूचियों से, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का विभाजन करती है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह मंदिर नागर शैली की वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी दावोस स्विट्जरलैंड, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। WEF वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक प्रमुख मंच है। वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो आप कमेंट भी करते चलिए, और हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो ये विटामिन हो जाएगा B1, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह बीमारी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को प्रभावित करती है। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो ये हो जाएंगे अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना इनका काम होता है, तो ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर बिट। बिट केवल 0 और 1 का मान रखता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है? और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुच्छेद 368, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन एक विशेष प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया सी केरल का।
यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह एकल महिला नृत्य शैली है जो केरल में उत्पन्न हुई है। ब्रिक्स में शामिल होने वाले नवीनतम देश कौन से हैं? तो ये आपका सभी हो जाएंगे, क्योंकि सभी को इनवाइट कर दिया गया है और ब्रिक्स में 2024 का विस्तार नए सदस्य में जोड़े जाएंगे। वैसे जोड़े नहीं गए हैं, जोड़े जाएंगे। श्वेत रक्त कोशिका WC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये आपका शरीर में रोगों के लड़ना यानी कि रोगों से लड़ना होता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। WBC शरीर को रोग प्रतिरोध क्षमता का हिस्सा बनाता है। संयुक्त राष्ट्र बल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ये न्यूयॉर्क USA, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर कार्य करता है। कंप्यूटर में Alt+S का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी सेव करने के लिए, यानी कि किसी भी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। तो यह भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग बी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा विस्तार से प्रावधान किया गया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, सी राइट आंसर हो जाएगा। यह नारा 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जिनेवा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ILO श्रमिक अधिकार और काम के बेहतर मानकों को बढ़ावा देता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको जानकारी होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार इन्हीं के नाम पर शुरू किया गया था। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी भारत ने जीता था। भारत ने फाइनल में शानदार जीत दर्ज कर ट्रॉफी जीती। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फायरवॉल अधिकृत एक्सेस को रोकने का कार्य करता है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा HJ कानिया, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को पद ग्रहण किया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी, यानी कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन लड़कियों के अधिकार और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता है। नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नासा अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष अनुसंधान करती है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय से। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इंसुलिन रक्त में शुगर लेवल को नियंत्रित करता है और कैसे ख़त्म हो जाता है आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रैपिड एक्स, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह सेवा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर शुरू हुई है। कंप्यूटर में CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। पंचतंत्र कहानियों का रचयिता कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कहानियां नैतिक शिक्षा देने के लिए जानी जाती हैं। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये होता है भोजन का परिवहन,
यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से अन्य हिस्सों में पहुंचाता है। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं फेल, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपकी फिल्म नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। 12वीं फेल फिल्म को मजबूत सामाजिक संदेश के लिए सराहा गया है। और फिर हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपका कोई भी भाई बहन या कोई आपका मित्र किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ। अगर आप ये वीडियो उन्हें शेयर कर देंगे तो मैं ये समझूंगा कि जो मेरा मेहनत किया हुआ है वो सार्थक हो जाएगा। तो हमारा इतना आप काम कर दीजिए। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रे टॉर्मलिंस, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब शुरू किया गया था? तो 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। गेटवे ऑफ इंडिया किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। यह ब्रिटिश शासन के समय मुख्य स्मारक थी। इसे भी आप याद रखिएगा। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और आर्गन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। यह गैस फिलामेंट को जल्दी जलने से रोकती है। ऑस्कर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओपेनहाइमर ने कई श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। ये आपका लास्ट सवाल, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और आपको आंसर भी नहीं आता होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई में आंसर सही भेजूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।